आना हो गई। वो सड़क पर तड़पता रहा, लोग वीडियो बनाते रहे। उसकी मदद करने की बजाय लोग लहूलुहान हालत में पड़े बीजेपी नेता को तड़पता देखते रहे। लेकिन पीलीभीत के पप्पू की यह हालत किस शैतान ने की? पप्पू गुप्ता अपने पड़ोसी को पिटता देख बचाने गए थे। इस दौरान हमलावरों में से एक ने पप्पू गुप्ता के सीने में गोली मार दी। गोली की आवाज और पप्पू को लहूलुहान होकर गिरता देख बाजार में भगदड़ मच जाती है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। पप्पू गुप्ता अपने पीछे पत्नी अनीता गुप्ता और 4 बच्चों को छोड़ गए हैं। परिवार के लोग हमलावरों को गिरफ्तारी कर फांसी देने की मांग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर पप्पू की जान किसने और किन शैतानों ने ली है? रिपोर्ट देखिए। पीलीभीत का एक व्यस्त बाजार, लोग रोज की तरह खरीदारी में व्यस्त थे। दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में यहाँ गोलियों की ऐसी गूंज सुनाई देगी जो पूरे इलाके में दहशत फैला देगी। दिन दहाड़े भीड़-भाड़ वाले तिराहे पर एक कपड़ा व्यापारी को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। हमलावर आए, फायरिंग की और हवा की रफ्तार से फरार हो गए। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि व्यापारी की हत्या किसने की, सवाल ये भी है कि आखिर इतने व्यस्त इलाके में बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो गए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कातिलों को पहले से व्यापारी की हर गतिविधि की जानकारी थी? ये तस्वीरें पीलीभीत के बिलसंडा नगर की है। वही बिलसंडा जहां आम दिनों में बाजार की रौनक लोगों को अपनी ओर खींचती है, लेकिन अब यही बाजार खौफ की कहानी बयां कर रहा है। नगर पंचायत चेयरमैन डी.के. गुप्ता की मामा पप्पू गुप्ता, जो इलाके के जाने माने कपड़ा व्यापारी थे, उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि मौत उनका पीछा कर रही है। बताया जाता है कि गुरुवार शाम तकरीबन 4:30 बजे पप्पू गुप्ता अपनी दुकान के बाहर खड़े थे। तभी अचानक बाइक पर सवार कुछ हमलावर वहां पहुंचे। पहले किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल गोलियों की आवाज से पूरा इलाका कांप उठा। ताबड़तोड़ फायरिंग, चीख पुकार और भगदड़। देखते ही देखते व्यापारी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। शाम को थाना बिलसंडा क्षेत्र में लगभग 5:15 बजे एक घटना प्रकाश में आई, जिसमें कि एक पंकज, जो यहाँ पे साइकिल का शॉप है जिनका वो चलाते हैं, उनके दुकान पे कुछ 7-8 लोग आए और उनके साथ मारपीट वगैरह और विवाद करने लगे। इस संबंध में जो पास में उनके दुकान के एक हैं जो क्लॉथ स्टोर चलाते हैं, जिनका नाम पप्पू गुप्ता है, वो उनको बचाने आया और उनके द्वारा किसी को पकड़ा गया उन आरोपियों में से, और एक व्यक्ति ने उस पर गोली चला दी जो कंधे के पीछे लगी। पुलिस के द्वारा तत्काल उनको इलाज हेतु भेजा गया, जहां से उनको हायर सेंटर रेफर किया गया। दुर्भाग्यवश उनकी जो है दुखद मृत्यु हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावरों ने इतनी तेजी से वारदात को अंजाम दिया कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। गोलियां बरसाने के बाद आरोपी बमरौली की ओर फरार हो गए। उधर सड़क पर तड़प रहे व्यापारी को बचाने के लिए लोग दौड़े। परिजन मौके पर पहुंचे। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर्स ने तुरंत बरेली रेफर कर दिया। उम्मीद थी कि शायद जिंदगी बच जाए, लेकिन रास्ते में ही पप्पू गुप्ता ने दम तोड़ दिया और इसी के साथ एक परिवार की दुनिया तबाह हो गई। दिन दहाड़े इस हत्या ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। घटना स्थल पर चीखें थी, सन्नाटा था और लोगों के मन में एक ही सवाल था, आखिर व्यापारी को मौत के घाट क्यों उतारा गया? क्या ये पुरानी रंजिश थी? क्या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हत्या की वजह बनी, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा है? फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। और इस संबंध में मेरे द्वारा 5 टीमें बनाई गई हैं और सभी तथ्य जो इकट्ठे किए जा रहे हैं, सीसीटीवी और अन्य जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाएगी, जल्दी इसका हम खुलासा करके आवश्यक कार्रवाई। घटना की जो वजह है उस पर अभी तक हम लोग कार्य कर रहे हैं, जल्दी इसका खुलासा करेंगे। अभी उनके द्वारा ये शक जताया जा रहा है, हालांकि उनके द्वारा अभी तक किसी को पहचाना नहीं गया है। हम लोग उसको पहचान कराने की कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी उनका पहचान कराया जाएगा और आवश्यक विधिक कार्रवाई। घटना के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। इसके बाद शुरू हुआ कातिलों तक पहुंचने का सबसे बड़ा सुराग तलाशने का खेल। पुलिस अब आसपास की दुकानों और प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
क्योंकि शक है कि हमलावर कैमरों में कैद हुए हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस को कुछ संदिग्ध मूवमेंट दिखाई दिए, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन इस वारदात ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तिराहे पर हमेशा लोगों की भीड़ रहती है, जहां पुलिस पिकेट तैनात रहने की बात कही जाती है, वहीं बदमाश खुलेआम गोलियां बरसाकर फरार हो गए। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का आरोप है कि अगर मौके पर पुलिस मौजूद होती तो शायद वारदात टल सकती थी। अब व्यापारी संगठनों में भारी आक्रोश है। चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पीलीभीत का ये शूट आउट सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है। सवाल अब भी वही है कि अब पुलिस कैमरों के सहारे कातिलों तक पहुंच पाएगी। क्या व्यापारी को इंसाफ मिलेगा या फिर ये सनसनीखेज वारदात फाइल्स में दबकर रह जाएगी? फिलहाल पूरे नगर की निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर